हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। आज आई होप इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ चुका है वो आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन क्या है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The body also remembers how to fight the microorganism if it enters again। अब देखिए होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा बॉडी जो नेचर के द्वारा बनाया गया है ना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। गिफ्ट इसलिए है ना क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि नेचर के बनाया हुआ इस प्रकार से हमारे बॉडी में सिस्टम है। यदि हमारे बॉडी में कोई बीमारी होता है, यदि कोई बीमारी होता है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाता है, तो सबसे पहले तो हमारा बॉडी पूरा कोशिश करता है उससे लड़ने का, पूरा कोशिश करता है उससे लड़ने का। अब सवाल है कि जब हमारा बॉडी उससे लड़ने का कोशिश करता ही है, तो फिर हम लोग दवाई क्यों खाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, है ना। सवाल होना चाहिए ना आपके मन में कि यदि हमारा बॉडी पूरी तरीके से उससे लड़ सकता है तो फिर हम लोग दवाई क्यों खाते हैं उससे लड़ने के लिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि नेचर हमारा बॉडी इस प्रकार से बनाया है कि हमारे बॉडी में यदि कोई बाहरी चीज़ आता है, फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, हमको कोई बीमारी हो गया, तो सबसे पहले तो हमारा बॉडी उससे पूरा का पूरा लड़ने की कोशिश करता है। यदि लड़ गया तो ठीक है, और यदि नहीं लड़ पाता है तो लास्ट में जाकर हमें दवाई लेना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हमारा बॉडी उससे इतना ज़्यादा लड़ता है, इतना ज़्यादा लड़ता है कि उसको वहाँ पे या तो कम कर देता है या तो ख़त्म कर देता है। लेकिन यदि नहीं हो पाता है ख़त्म या फिर कम नहीं हो पाता है, तब जाके हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, यानी कि दवाई लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा वो बीमारी या फिर जो भी है ख़त्म हो जाता है। तो हमारा बॉडी जो बीमारी से लड़ता है बिना दवाई के, उसको हम लोग कहेंगे एंटीबॉडीज़। तो याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ हमेशा प्रेजेंट है। मतलब ये कि हमारे बॉडी में यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो सबसे पहले हमारा बॉडी ये पूरा कोशिश करता है कि उसको बिना दवाई के किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। और ये एंटीबॉडीज़ करेगा क्या, ये एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में जो भी बीमारी है या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गए हैं उसको ख़त्म करेगा या फिर उसको पूरी तरीके से कम कर देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए अब जैसे बार बार क्या होता है, जैसे बार बार आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है ना, बार बार होता है। तो बार बार हमारा बॉडी सबसे पहले ये कोशिश करता है कि इसको बिना दवाई के किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। यदि नहीं ख़त्म हो पाता है तब जाकर हम लोगों को दवाई लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें छोटा मोटा बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है, वो ख़त्म भी हो जाता है। ये ख़त्म क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ है यानी कि एक कह सकते हैं, एंटीबॉडीज़ के मतलब में आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल दवा है जो कि हमारे बॉडी को फिट रखता है, हमारे बॉडी को किसी भी कीटाणु से बचाए रखता है हमारा एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को आप एक नेचुरल दवाई भी कह सकते हैं जो कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा बॉडी इस प्रकार से है कि वो हर बार समझता है, हर एक बातों को वो समझता है कि यदि इस बार बुखार आया है तो किस प्रकार से उससे लड़ना है, या फिर अगले 10 साल के बाद फिर बुखार आएगा तो उससे कैसे लड़ना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफ़ इट इंटर्स अगेन। तो यदि बार बार आपको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, बार बार आपके बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जा रहे हैं, तो आपके बॉडी को मालूम है कि कैसे उससे लड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही नेचुरल दवा मौजूद रहता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज़। और ये पहले तो पूरा कोशिश करता है कि किस प्रकार से बीमारी से लड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत बार क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद वो वहीं पे मर जाते हैं या फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हमारे बॉडी में इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है हमारा बॉडी नेचर के द्वारा कि वो उसको क्या करता है, या तो ख़त्म कर देता है या तो उसको कम कर देता है। बात समझ में आ रहा है। तो यदि गलती से हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया तो हमारे बॉडी में जो नेचुरल दवा है, आप कह सकते हैं एंटीबॉडी जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो पहले पूरा कोशिश करता है कि किस प्रकार से इसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद नहीं होता है तब जाके हम लोग दवाई लेते हैं। ठीक है, तो वहीं पे लिखा हुआ था कि यदि गलती से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर चला गया या फिर एंटर कर गया गलती से, तो वो अंदर जाके यदि वो मर गया या फिर वो कमज़ोर पड़ गया तो हमारा जो एंटीबॉडीज है बॉडी में
उसको या तो वहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा या तो उसको कम कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease carrying microorganisms. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. अब देखिए यहाँ पे वैक्सीनेशन क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज रहता है वो ज़िंदगी भर रहता है। यदि आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलिए अब आपको हम बताते हैं कि मेडिसिन और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है। मेडिसिन और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मेडिसिन के बारे में पढ़ा था। देखिए मेडिसिन जो होता है ना वो कम समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए यदि आपको सर्दी खांसी बुखार है तो आप दवाई लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2 साल के बाद आपको सर्दी खांसी बुखार होगा, फिर आप दवाई लेंगे, फिर आप छूट जाएंगे, फिर आपका जो बुखार था वो छूट जाएगा। फिर 2 साल के बाद सर्दी खांसी बुखार होगा, फिर आप दवाई लेंगे, फिर आपको जो आपका जो सर्दी खांसी बुखार था वो छूट जाएगा। लेकिन वैक्सीन एक ऐसा दवाई है, आप कह सकते हैं कि इसका हम लोग जीवन में केवल एक बार इस्तेमाल करते हैं और इसका जो बेनिफिट है ये हम लोग पूरा जीवन भर उठाते हैं इसका बेनिफिट। जैसे अभी हमारे पूरा इंडिया में और पूरा वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ था, है ना। कोरोना वायरस फैला हुआ था तो उसके लिए आपने क्या करवाया, वैक्सीनेशन करवाया ना, यानी कि वैक्सीन लिया ना। तो वो वैक्सीन क्या करेगा आपको, वो वैक्सीन आपको ज़िंदगी भर बचा के रखेगा कोरोना वायरस से, ज़िंदगी भर बचा के रखेगा कोरोना वायरस से। तो याद रखिएगा कि मेडिसिन और वैक्सीन में केवल फ़र्क इतना है कि मेडिसिन कम समय के लिए होता है और मेडिसिन आपको एक ही बीमारी के लिए बार बार यूज़ करना पड़ता है। लेकिन वैक्सीन ज़िंदगी में केवल आप एक बार लेते हैं और उसका बेनिफिट आपको हर बार मिलता है। तो अभी जैसे कि यदि जैसे मैंने अभी वैक्सीन लिया हुआ है तो हमारे अंदर जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन हमने लिया है तो हमको ये जो वैक्सीन लिया है हमने, तो ये वैक्सीन हमें कोरोना वायरस से ज़िंदगी भर बचा के रखेगा। इसके लिए हमें बार बार अलग से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें ज़िंदगी भर बचा के रखेगा। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस एंटर करेगा, वो जो हमारा वैक्सीन है जो कि एक एंटीबॉडीज़ का काम करेगा, वो हमेशा उसको ख़त्म करने के काम करेगा। ठीक है, तो मेडिसिन और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये जो वैक्सीन है ये हमारा बॉडी में हमारे बॉडी में ऑलरेडी हमेशा हमेशा प्रेजेंट रहता है। ये लाइफ लॉन्ग ये हमेशा आपके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। जब आप एक बार ले लेंगे तो ये बॉडी में आपका हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो जैसे यहाँ पे बीमारी है, जैसे कुछ बीमारी जैसे कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये सारा का सारा बीमारी खत्म हो सकता है किससे, वैक्सीनेशन से। अब वैक्सीनेशन क्या है, देखिए वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन डायरेक्टली टू द माउथ और थ्रू द इंजेक्शन विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीजेज। अब देखिए आपको पोलियो पिलाया जाता होगा, डायरेक्ट आपके माउथ में 1-2 ड्रॉप जो गिराती हैं, कुछ महिलाएं आती हैं जो कि आपको पोलियो पिलाती हैं, तो वो हमारा क्या है, वो भी एक वैक्सीन ही है, वो भी हमारा एक वैक्सीन ही है। और आपको इंजेक्शन भी देके जो दिया जाता है वैक्सीनेशन, वो भी हमारा वैक्सीन ही है। तो वैक्सीनेशन क्या है हमारा, वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आपको वैक्सीन दिया जाता है, या तो डायरेक्टली माउथ में दिया जाएगा या तो डायरेक्टली आपको इस इंजेक्शन से दिया जाएगा। तो वैक्सीन आपको दोनों प्रकार से मिल सकता है, या तो आपको माउथ में डायरेक्टली मिल सकता है या तो आपको इंजेक्शन से मिल सकता है, आपके स्किन में कहीं पे इंजेक्शन देके आपको दिया जा सकता है। तो वैक्सीन जो होता है ये आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट करता है, ये एक बार यूज करना पड़ता है और लाइफ तक आपका ये साथ हमेशा निभाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आगे, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो एडवर्ड जेनर थे एक इंसान जिन्होंने वैक्सीन का इन्वेंशन करा था, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, वो भी 1798 में। तो याद रखिएगा इस डेट को कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था, जो दवाई था, वो हमारा किसने इन्वेंशन करा था, वो करा था एडवर्ड जेनर ने, वो भी 1798 में। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको वैक्सीन और मेडिसिन में भी फ़र्क समझ में आ गया होगा। वैक्सीन हमारा एक बार इस्तेमाल होता है हमारे बॉडी में और वो जीवन भर हमें काम देता है। और वैक्सीनेशन हमारा क्या था, वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको द्वारा हम लोग वैक्सीन या तो माउथ में लेते हैं डायरेक्टली या तो अपने स्किन में इंजेक्शन से लेते हैं। ठीक है, और मेडिसिन जो हमारा है वो लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होता है, जब जब आप बीमार पड़ेंगे तब जब आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। लेकिन वैक्सीन में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये वैक्सीन समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।